हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक ए एंड तीसरा है टेन ए, इनको क्या करना है, हमने कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। यानी कि साइन को कॉट के टर्म में, सेक को भी कॉट के टर्म में और टेन को भी कॉट के टर्म में हमने क्या करना है, लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनके कुछ जो हैं अपने फॉर्मूले होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक पढ़ी थी हमने फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी। जो सेकेंड आइडेंटिटी थी बच्चा, वो थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और जो थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी, वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो कॉसेक और साइन होते हैं, ठीक है, जो कॉसेक होता है और साइन होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कॉसेक ए होता है 1 अपॉन में साइन ए, या फिर आपको बताया गया था कि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए के। ऐसे ही जो टेन और कॉट होते हैं, भाई ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट। साथ ही साथ जो कॉस होता है वो और सेक, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। मतलब हम कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए पढ़े थे, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि साइन ए बराबर 1 अपॉन में कॉसेक ए, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1 अपॉन में टेन ए, कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, या फिर हम लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर 1 अपॉन में कॉस ए। तो ये कुछ आइडेंटिटीज, हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और ये चीज भी जो है हम लोगों ने उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो है चर्चा करी थी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले साइन को कॉट के टर्म्स में चेंज करने से। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो ये थर्ड वाला आइडेंटिटी है इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो क्या है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें मालूम है कॉस और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कॉसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये इज इक्वल्स टू हो गया किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है बच्चे, अब एक काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इस साइन स्क्वायर ए को क्या करते हैं, हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, और ये जो टर्म है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये यहाँ अपॉन में है, तो जब दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन के क्या हो जाएगा, ऊपर। और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में है, जब इक्वेशन के इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में अपॉन में आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम 1 अपॉन, अब देखो ये टर्म इधर आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, और ये साइन स्क्वायर ए क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, हमने जब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन ये पूरा टर्म रूट के अंदर आ जाएगा,
1/1 + cot² a, और ये वाला टर्म भी जब रूट के अंदर आएगा तो ये हो जाएगा sin²a। ठीक है, अब 1/1 + cot² a इज इक्वल्स टू, ये रूट के अंदर ही रहेगा बच्चे पूरा टर्म, और sin²a का जो रूट होगा, देखिए ये रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin a। तो इस तरीके से हमने साइन फंक्शन को, साइन रेशियो को कॉट के टर्म्स में लिख दिया कि sin a बराबर 1/1 + cot²a। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम इसके सेक वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट में बदलने से। तो किस तरीके से बदलेंगे देखिएगा यहां पर को आप ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, अब सेक को जो है कॉट में बदलते हैं। ठीक है, तो हमने देखो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसको पढ़ा हुआ है। ये जो सेकंड वाला हमने आइडेंटिटी है ना बच्चे, इसको पढ़ी हुई है आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या बोलती है कि 1 + tan² a इज इक्वल्स टू sec² a। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan के बदले हम लिख सकते हैं 1/cot a, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/cot² a। ठीक है, इज इक्वल्स टू sec² a। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, और जो अपॉन में 1 है और cot² a है, इनका जब एलसीएम होगा तो वो हो जाएगा cot² a। 1 है अपॉन में, डिवाइड करेंगे cot² a आएगा, cot² a से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cot² a, प्लस cot² a से इसको डिवाइड करोगे 1, 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू हो गया sec² a। अब इसमें भी क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट cot² a + 1 अपॉन में cot² a इज इक्वल्स टू, इसके स्क्वायर रूट को जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ बचेगा sec a। ठीक है, अब इसको देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर को हमको मिल गया है थोड़ा थोड़ा इसका जो है वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये जो ऊपर वाला टर्म है cot² a + 1, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, बट अपॉन में क्या है cot² a। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, इस रूट से इसका स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो cot² a है ये रूट से बाहर निकलकर cot a बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला टर्म क्योंकि एक साथ है ये, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो हो गया रूट cot² a + 1 अपॉन में, और क्योंकि ये cot² a है ये रूट से बाहर निकल गया तो ये cot a। ठीक है, इज इक्वल्स टू sec a। तो इस तरीके से हमने जो है sec को cot के टर्म्स में बदल दिया कि sec a बराबर रूट cot² a + 1 अपॉन में cot² a। अब हमें क्या करना है, tan को जो है cot के टर्म्स में चेंज करना है। तो हमने पढ़ा हुआ था, क्योंकि tan जो है वो क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में cot a। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि tan जो होता है 1/cot a होता है। तो इस तरीके से हमने साइन को cot के टर्म्स में, यहाँ पर देखिएगा हमने sec को cot के टर्म्स में, और यहाँ पर हमने tan को भी जो है cot के टर्म्स में जो है चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमें साइन, सेक और tan को कॉट के टर्म्स में लिखना था, हमने इनको जो है लिख दिया है बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को करें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक ए के अलावा, उन सभी को हमने सेक ए के टर्म्स में लिखना है। यानी कि हमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और
कॉसेक ए को क्या करना है भाई, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। क्वेश्चन में हमें बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हमने क्या करना है, सेक के टर्म्स में लिखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम साइन को सेक में चेंज करने से। तो हमारी जो आइडेंटिटी नंबर 1 थी, क्या थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 की साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यहां नोट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, बच्चे क्या करेंगे, इस कॉस को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अगर हम क्या करें, इसको, ये जो इक्वेशन हमारा बना है इसको स्क्वायर रूट कर दें, बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें, तो क्या होगा, देखो यहां पर को साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, और ये जो टर्म है ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए जो था ये क्या हो गया है हमारा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, साइन ए। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉस होता है वो सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि कॉस ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में सेक ए। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कॉस के बदले लिख देते हैं 1 अपॉन में सेक, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 अपॉन में सेक, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और सेक का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर ए, इस तरीके से। अभी क्या करते हैं हम, देखो यहां पर अपॉन में 1 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अपॉन में 1 है और इधर है सेक स्क्वायर ए, तो 1 और सेक स्क्वायर ए का जो एलसीएम हो गया ये हो गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, माइनस सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। अब देखिए ऊपर वाला जो टर्म है ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बट जो नीचे वाला टर्म है सेक स्क्वायर ए, जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सेक ए जो है वो बच जाएगा, तो सेक ए ये रूट से बाहर आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से देखो साइन को जो है हमने सेक के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब करते हैं हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि कॉस को सेक में चेंज करना। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर को लिखा ही हुआ है, पढ़ा हुआ था हमने कि कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधे सीधे हम लोग लिख लेंगे कि कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए। तो ये वाला पार्ट भी हमारा सेकंड वाला हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 10 को चेंज करते हैं सेक में। तो हमने देखो पढ़ी हुई है आइडेंटिटी नंबर 2 की 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है क्या बच्चे, सेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी नंबर 2। और इससे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये 1 को इधर साइड ले गए तो -1, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। और अब अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर रूट कर दें, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें, तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a बच जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये टर्म क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 2 को हमने लेकर थोड़ा सा इस तरीके से लिखा, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, और फिर जब इसका स्क्वायर रूट किया तो 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो गया 10a, और ये टर्म हमारा रूट के अंदर रह गया। तो इस तरीके से हमने देखो ये 10 फंक्शन को, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक में चेंज कर लिया।
अब बारी आती है कॉट की। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो 10 होता है वो क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल, यानी कि 10a जो होता है ये क्या होता है, 1/में कॉट ए, हमें मालूम है। तो यहां पे क्या करते हैं, अब 10 के बदले हम लिख देते हैं 1/में कॉट ए, इसी को आगे चलाते हैं। तो 10a को हम लिख देते हैं 1/में कॉट ए इज इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करें, इनकी पोजीशन को चेंज कर दे, मतलब यहां से राइट हैंड साइड से ये जो टर्म हमारा ऊपर न्यूमिरेटर में है इसको अगर इधर लेकर आएंगे तो ये 1 के अपॉन में चले जाएगा, और ये जो कॉट ए है इसको अगर आप इक्वेशन के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दूसरी साइड जाएगा तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन ये टर्म इधर आ रहा है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और ये कॉट वाला टर्म जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो इस तरीके से देखिए अब हमने कॉट ए को भी जो है सेक के टर्म्स में लिख दिया। अब बचा है लास्ट कि हम जो है कॉसेक ए को सेक के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन बराबर 1 में कॉसेक ए होता है। साइन बराबर क्या होता है, 1 में कॉसेक ए। तो जो यहां पर हमने क्या किया था, साइन को सेक में बदला था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू में साइन के प्लेस पर लिख देंगे क्या, 1 में कॉसेक ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में कॉसेक ए, इसका यूज करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं बच्चे कि साइन के बदले क्या, 1 में कॉसेक ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर सेक ए। तो अपॉन में सेक ए है तो हमने इसको लिख लिया अपॉन में सेक ए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, देखिए हम लोग अगर क्या करें, यहां पर इस टर्म को 1/कॉसेक ए किसके बराबर आ गया, अब स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। अब ऐसा करते हैं ना कि इस कॉसेक ए को इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं और इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये न्यूमरेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू सेक ए अपॉन, और ये वाला टर्म क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर को डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, और ये टर्म जो कॉसेक ए है अगर इसको हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को सेक ए से तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन में स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। तो इस तरीके से जो कॉसेक ए हो गया इसको भी जो है हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक को सेक के टर्म्स में लिखना था, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करी हमने साइन को जो है सेक के टर्म्स में लिखने से। तो हमने जो आइडेंटिटी नंबर 1 थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उसको लिया स्टार्ट किया। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए को दूसरी साइड ले गए हम, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल्स टू इतना। उसके बाद साइन ए बराबर, अब कॉस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो मैंने इन प्लेस ऑफ कॉस ए क्या लिख दिया, सेक ए। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल्स टू, बेटा इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। और साइन ए इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर वाला टर्म रूट से बाहर नहीं आ रहा, बट सेक स्क्वायर ए क्या होगा, रूट से बाहर आके सेक ए बन गया। तो साइन जो है वो सेक के टर्म्स में इससे चेंज हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हुआ था कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीधे हमने लिख दिया कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 में सेक ए। फिर थर्ड बारी थी 10 को चेंज करने की, तो हमने आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ा हुआ था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया यहाँ पर को कि 10 स्क्वायर ए 1 को दूसरी साइड ले गए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया ये,
और जब इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो टेन स्क्वायर ए का हो गया 10a और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये जो है रूट के अंदर आ गया। तो 10a जो है वो सेक के टर्म्स में हमने लिख दिया। फिर बारी थी कॉट की, तो क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो हमने यहाँ 10 को लिख दिया 1 में कॉट ए, और ये जो कॉट वाला टर्म था इसको हम दूसरी साइड ले गए और यहाँ से इस टर्म को न्यूमरेटर से उठा के डिनोमिनेटर में ले आए। तो क्या हो गया 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट ए। और फिर कॉसेक ए को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता था कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो मैंने यहाँ पर ये जो हमने चेंज किया हुआ था साइन कोसेक में, यहाँ साइन के प्लेस पर हमने लिख दिया 1 में कॉसेक ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा। फिर हमने क्या किया कि जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड था इसके टर्म्स को इधर लेकर आ गए, तो ये डिनोमिनेटर में था, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर था ये न्यूमरेटर में होने से जब दूसरी साइड लाए तो ये अपॉन में आ गया। ठीक है, और ये कॉसेक ए क्या हो गया, इक्वेशन के दूसरी साइड गया तो ये ऊपर चले गया कॉसेक ए। तो 1 को सेक से मल्टीप्लाई करके सेक ए अपॉन में स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। तो इस तरीके से जो हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे इनको हमने क्या कर लिया है, सेक के टर्म्स में जो है लिख लिया है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, इससे जो है नोट कर लेंगे।